इंडस्ट्री के टॉप फेवरेट पाउडर्स हैं। इसमें मैंने आपको सेल्फ पाउडर भी बताए हैं, प्रो पाउडर्स भी बताए हैं, जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो वाले पाउडर्स भी बताए हैं। हेलो एवरीबॉडी, आज की इस वीडियो को आप बहुत एंजॉय करने वाले हो, बट उससे पहले ग्रैब योर स्नैक्स, ग्रैब योर हॉट चॉकलेट। आज मैं अपने फेवरेट पाउडर्स आपके साथ शेयर करूंगी। इंडस्ट्री के टॉप फेवरेट पाउडर्स हैं। इसमें मैंने आपको सेल्फ पाउडर भी बताए हैं, प्रो पाउडर्स भी बताए हैं, जो इंडिया में अवेलेबल हैं वो वाले पाउडर्स भी बताए हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना, मैंने पाउडरिंग की सारी टिप्स एंड टेक्निक्स आपके साथ शेयर की हैं। इन दिस वीडियो यू विल सी द best of best products which you are going to explore with the experience of Neha Devgan. So without a further delay, let's get started. हाय गाइस, दिस इज नेहा देवगन। आई एम अ ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट। अगर आप यहाँ नए हो तो मैं यहाँ आती हूँ चिट चैट करने फॉर everything related to makeup and everything that I have learned in 10 years of my career as a bridal makeup artist. In this video, I'll be clearing all your questions about setting powders, loose powders, baking powders, pressed powders, which powder you should be using. So let's just dive into the world of powders, okay? Let's just get started now. We have been using powders since very long time, ever since the evolution of foundation came. पहले तो we used to use a lot of powder foundations, we used to use a lot of compact foundations. If you know, we were using Krylon powder foundations, Krylon compact foundations. But now, ever since we have started using liquid products, powders plays a very big role. Powder is an invention that helps in setting our base. So basically, we are using everything cream these days. We are using everything liquid these days. Liquid blush भी हम use कर रहे हैं, cream blush हम use कर रहे हैं, cream bronzer use कर रहे हैं, foundation we are using concealers. So I'm sure you must be knowing we need powders to set the base. Other than this, what powders do? Powders blurs our imperfections, powder mattifies our skin, powders make our skin look dewy and radiant. Yes, that also powders can do. I'm going to tell you in this video. And also, powders give a flawless finish and airbrush look to our makeup. That is the job of powders. पाउडर जब मैं रिसर्च करने लगी, देखने लगी, तो मुझे पहले लगता था कि सबसे ज़्यादा खर्चा हम अपने कंसीलर और फाउंडेशंस पे करते हैं, और जैसे ही मैंने अपनी वैनिटी सर्च करी तो मुझे रियलाइज़ हुआ दैट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन आर पाउडर्स टू। बट पाउडर्स हमारे थोड़ा लंबा चलते हैं, पाउडर्स हमारा इतना जल्दी ख़त्म नहीं हो जाते। बट पाउडर अगर आपका ठीक ना हो, देन इट कैन ऑल्सो मेक और ब्रेक योर गेम। सो बेसिकली पाउडर्स जो हैं वो दो फॉर्म में आते हैं, लूज पाउडर्स एंड प्रेस्ड पाउडर्स। लूज पाउडर्स बेसिकली इज द पाउडरी फॉर्म दैट यू सी फाइनली मिल्ड इन समथिंग लाइक दिस फॉर्म, एंड प्रेस्ड पाउडर इज समथिंग लाइक दिस, इट्स इन दिस सेटिंग एंड इट डज नॉट फॉल्स एज वेल। दीज आर ब्रॉडली टू कैटेगरीज ऑफ पाउडर्स। सो लूज कैटेगरी के अंदर हमारी दो कैटेगरीज आती हैं, फिनिशिंग पाउडर्स एंड सेटिंग पाउडर्स। नाउ सेटिंग पाउडर्स हमेशा हम यूज करते आए हैं। जब भी हमें कोई सेटिंग पाउडर चाहिए होता था वो इस तरीके का हम यूज करते थे। हुडा ब्यूटी हैज बीन देयर, और लूज पाउडर्स लाइक क्रायलॉन पाउडर्स आर ऑलवेज देयर। तो फिनिशिंग पाउडर्स क्या हैं? Finishing powders are basically those powders that has something particular job to do. For example, if you are using a powder to mattify your skin or to make your pores look smaller or to give a little radiance on your skin, तो उसकी वो जॉब हुई करना. So that's why that finishing powder is used to do that particular job with the job of setting your makeup as well, because ultimately आप पाउडर लगा रहे हो, आप अपना बेस सेट कर रहे हो, तो फिनिशिंग पाउडर के अंदर दो क्वालिटीज हो गई। हाउएवर हमारे सेटिंग पाउडर्स भी इस जॉब को अच्छी तरीके से कर रहे थे, बट जैसे जैसे हमारी डिमांड्स बढ़ती जाती हैं, फॉर एग्जांपल स्किन का टेक्सचर बढ़ गया, वी नीड सम पाउडर्स टू डू one sort of a job as well. For example, under eye brightening powder.
yes, there is also a kind of powder that brightens your under eye. For example, a powder that works on your pores. I particularly use a powder over here because I have open pores. तो कंफ्यूज नहीं होना है, इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे आप समझ जाओगे कि आपको फिनिशिंग पाउडर लेना है या सेटिंग पाउडर लेना है. फिलहाल के लिए आपको याद रखना है कि लूज पाउडर्स होते हैं और प्रेस्ड पाउडर्स होते हैं, सेटिंग पाउडर्स होते हैं और फिनिशिंग पाउडर्स होते हैं. अब लूज पाउडर और सेटिंग पाउडर के फ़ायदे क्या हैं? बेसिकली प्रेस्ड पाउडर जब भी कोई यूज़ करता है, दे लाइक टू कीप इट इन देयर वॉलेट, बिकॉज लूज पाउडर आप हर जगह अपने साथ कैरी नहीं कर सकते हो. ये फॉल कर सकता है आपके आउटफिट्स पे, आप इसे बार बार कैसे लगाओगे, इसलिए लोग प्रेस्ड पाउडर ज़्यादा यूज़ करते हैं. बॉलीवुड मूवीज़ में दिखाया है ना कि वो बार बार टचअप कर रहे होते हैं. दे जस्ट ओपन इट एंड जस्ट टेक अ लिटिल कॉम्पैक्ट एंड अप्लाई इट. Yes, so that's why they show that compacts are easy to use. और I'm telling you, आज मैं आपको टिप्स दूंगी जिससे आप अपना लूज पाउडर भी कैरी कर पाओगे. यही तो फायदा है ना, बीइंग अ मेकअप आर्टिस्ट एंड बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर. यू गेट बेनिफिट्स ऑफ बोथ इन वन वीडियो. Now the next question that must be popping in your mind is, what is a baking powder? For baking powder, I'm not talking about a cake. I'm talking about this cake that we are about to bake. Oh wow, I'm getting good at rhymes, right? Okay, let's not bore you. बेसिकली बेकिंग पाउडर हम पहले ही यूज़ करते थे. आज से 3 से 4 साल पहले बेकिंग का बहुत ट्रेंड था, एंड राइट नाउ ऑल्सो वी यूज़ इट. बट baking is basically a technique that we do with setting powders or without setting powders to control the excess oil and to make your base a little last long. अगर आप ज़्यादा धूप में बाहर जा रहे हो या you are going to sweat a lot, that's when we use the baking technique. तो baking powder as such powders नहीं होते. Baking is a technique that we use for baking our skin. Okay. Because this is a powder video, I would like to share what a yellow powder can do to your under eye area and what a pink powder can do, right? So let's just apply both on our under eyes. I'll just take a little bit of pink powder and I will just apply it on my under eyes, okay? Saturating the powder puff, little bit of baking. So I will leave the product like this. इसे ही बोलते हैं baking, that you are leaving the product to work on your under eye area for a certain time. मैं powder puff लूँगी and I am taking yellow powder this time now. I am going to saturate it well again and then I am going to leave the product. There is no concealer on my under eye, तो आपको कंसीलर वाला इफेक्ट तो मैं नहीं दूंगी, बट यू विल गेट टू नो दैट व्हाट येलो एंड पिंक पाउडर डज टू आवर अंडर आईज. लीव दिस फॉर गुड 2 to 3 minutes ऑन माई अंडर आईज. इस टाइम पे मैं आपके कुछ क्वेश्चंस क्लियर करना चाहूँगी. फर्स्ट, क्या आपको बेकिंग करनी चाहिए? बेकिंग आपको तब करनी चाहिए व्हेन यू आर गोइंग आउट अंडर वेरी समरी सीजन. आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या समर में आपकी वेडिंग हो रही है या बहुत ऑयल निकलता है आपकी फेस पे या आपकी बहुत ऑयली स्किन है और आप अंडर द सन जाने वाले हो, तो आपको अपना बेस बहुत देर तक रखना है. इन दोज कंडीशंस आपको बेकिंग करनी चाहिए. बेकिंग आप इन एरियाज पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, इस तरीके से अपने टी जोन पे भी कर सकते हो. बेकिंग से आपको थोड़ा सा कलर भी मिलता है. ओके. क्वेश्चन नंबर 2 इज वेदर यू शुड पाउडर योर फेस और नॉट. पाउडरिंग इज इम्पॉर्टेंट. पाउडरिंग हम फेस सेट करने के लिए करते हैं. अगर आपकी ऑयली स्किन है, सो यू आर गोइंग टू गो अ लिटिल लूज हैंडेड ऑन योर स्किन. यू विल पुट बेसिकली अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ऑन योर स्किन. बट अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप थोड़ा सा कम पाउडर लगाओगे अपनी स्किन पे, राइट? हर अच्छे मेकअप का फाउंडेशन क्या होता है? फाउंडेशन होता है मॉइस्चराइजेशन, राइट? अगर आपकी ऑयली स्किन है या आपकी ड्राई स्किन है, आप मॉइस्चराइजेशन ज़रूर करोगे अपने फेस में, ताकि जस्ट इन केस एंड में अगर आपने पाउडर ज़्यादा भी लगा लिया है, अगर आपकी ड्राई स्किन है या आपकी ऑयली स्किन है, तो आप पाउडर वाले स्टेप पे अपना बेस कंट्रोल कर सकते हो. अगर आपका बेस ज़्यादा स्लिप हो रहा है, आपको लग रहा है फाउंडेशन बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग हो गया है और मेरी तो ऑयली स्किन है, तब भी पाउडर आपको सेव कर सकता है आपका बेस स्लिप होने से. सो मेक श्योर यू आर वेरी गुड एट पाउडरिंग. नाउ लेट्स रिमूव दीज पाउडर्स.
पिंक पाउडर जो है वो एक ब्राइटनिंग इफेक्ट देता है और फेयर टू मीडियम स्किन टोन के लिए होता है, वेयर एज येलो पाउडर मीडियम टू मीडियम डीप स्किन टोन्स के लिए होता है। ब्राइटनिंग इफेक्ट ही ये भी देता है, बट द काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन द kind of effect that both the powders give you. Can you see a little warmth here? But here there is not like that sort of warmth, just a little bit of brightness. ब्राइटनेस में इस ड्यूइनेस की बात नहीं कर रही हूँ, बट मेरे अंडर आई के जो सर्कल्स हैं विदाउट अप्लाइंग कंसीलर भी वो थोड़े कम धसे हुए लग रहे हैं। वेरस यहाँ पे देखो मुझे येलो थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैं एक वार्म स्किन टोन की पर्सन हूँ, तो अगर मुझे ऐसे ही तरीके की ब्राइटनेस देनी है तो मैं ये यूज़ करूँगी। लेकिन अगर मुझे थोड़ा क्यूट इफेक्ट देना है और अगर मैं मीडियम स्किन टोन की हूँ तो मैं पिंक भी यूज़ कर सकती हूँ। ओके, बट येलो जो है ना वो लगता बहुत अच्छा है इन पर्सन एज वेल। सो जनरली हम लोग येलो की तरफ ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, लेकिन आजकल हर फोटोग्राफी में वाइट लाइट्स ही यूज़ होती हैं। दैट्स वाई वी डोंट डू अ लॉट ऑफ येलो मेकअप। येलो मेकअप का ट्रेंड पहले होता था, बट येलो आज भी वर्क करेगा अगर आपकी मीडियम डीप टू डीपर स्किन टोन है, टू कट द टाइप ऑफ पिगमेंटेशन दैट यू हैव इन योर स्किन टोन। और अगर पिगमेंटेशन नहीं भी है तब भी मीडियम डीप, मीडियम और डीपर स्किन टोन्स में मेलानिन जो होता है वो हाई होता है, और मेलानिन हाई होने की वजह से हमारी स्किन थोड़ी पीली या थोड़ी सी ब्राउनिश लगती है, जो कि येलो कलर और डार्क येलो कलर के साथ मैच करके बहुत ही अच्छी निखर के आती है। दैट्स वाई वी लाइक टू यूज सच पाउडर्स ऑन दो स्किन टोन्स। ओके, नाउ अगर आप स्किन टोन्स के बारे में जानना चाहते हो, कंसीलर्स के बारे में जानना चाहते हो, उसकी भी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है। मैं आई कार्ड और डिस्क्रिप्शन दोनों में डाल दूंगी, आप वहां जाके चेक कर सकते हो। Now loose powders and compact both comes in different shades, but in compacts you will get a little extra shades than in loose powders. तो loose powders में ज़्यादातर लोग translucent shade use करना पसंद करते हैं, but if you have a skin of color you can always use डिफरेंट शेड्स ऑफ लूज पाउडर्स। और कॉम्पैक्ट लोग ज़्यादातर अपने स्किन शेड का यूज़ करना पसंद करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मीडियम स्किन टोन का हो गया या फेयर स्किन टोन का हो गया। जब मैं कलर्स के बारे में बात कर रही हूँ दैट पाउडर्स कम इन डिफरेंट कलर्स, सो आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट पिंक कलर पाउडर, yellow colored powder and translucent colored powder. That's why powders come in different shade range. Brands are including more shades in their powders to make it useful for melanin rich queens as well. तो आज की वीडियो में मैं बात करूंगी मेरे फेवरेट पाउडर्स की, और ये पाउडर्स सिर्फ मेरे ही फेवरेट नहीं हैं, इंडस्ट्री के टॉप पाउडर्स हैं। पाउडर जब मैं रिसर्च करने लगी, देखने लगी, तो मुझे पहले लगता था कि सबसे ज़्यादा खर्चा हम अपने कंसीलर और फाउंडेशंस पे करते हैं, बट पाउडर ऑल्सो प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट। बट जब हम बात करते हैं पिंक, येलो और ट्रांसलूसेंट पाउडर की, ये तीन वो पाउडर्स हैं जो कि आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे किसी मेकअप आर्टिस्ट की वैनिटी में या फिर किसी स्पेसिफिक यूज़ के लिए। सो आगे बढ़ने से पहले मैं बात करना चाहूंगी टैल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स की। व्हेन वी टॉक अबाउट पाउडर्स, देयर इज अ रेज अमंग पीपल दैट यू शुड नॉट बी यूजिंग टैल्क बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड देयर हैज बीन मूवमेंट्स wherein people showed that they are throwing their talc based products in the test bin. So why that happened? Because some talc based products can cause cancer, but this research has not been established that much, and also there are many products in the industry which has talc, so it's your personal choice if you would like to use a talc based product or not. In all these products I will mention on the screen that these products are talc based or not. You can pick your favorite with talc or without talc. This is my responsibility to tell you which product has what and should you be using it or not. So I will be giving you the clear information about talc based products. So now let's just go ahead and talk about the powders. So first let's talk about the most famous Huda Beauty loose powder, which is used for baking and for setting the base as well. ये आपको एक airbrush finish देता है, and you can set your under eyes with it, you can set your base with it, एंड आई प्रॉमिस यू आपका बेस कहीं नहीं जाएगा। मल्टीपल शेड्स में आता है, आपकी स्क्रीन पे मैं डाल दूंगी। हुडा ब्यूटी पाउडर मेरी वैनिटी में ब्लॉन्डी शेड में मैं रखती हूँ,
और ये थोड़ा सा येलो है अगर आप इसे देखोगे, सी हियर। Why I have blondie shade in my vanity? जब भी आपको लगे आपका बेस थोड़ा सा डार्क पड़ रहा है, अगर आप मीडियम डीप स्किन टोन के हो, डीपर स्किन टोन के हो और आपको लगे कि आपको थोड़ी सी वार्मथ चाहिए आपके बेस में, यू कैन ऑलवेज यूज दिस शेड. यू कैन ऑल्सो टेक ट्रांसलूसेंट शेड इन इट. You can also take cherry blossom shade in it, which is like a pink shade. This powder mattifies the skin as well. I particularly love using it in India in summers because summers में जब हमारी brides फेरे के लिए बैठती हैं, they need to sit by the fire and they need something that can make their base stay intact. You can also use it in winters and rainy season as well. And this is something I have seen internationally love. I use Blondie because I want to give little bit of coverage on the chin area, under eye area. I would also like to add a point here that people feel that it is a very lightweight powder. However, I personally feel it is just, you can say, 20% heavier than the powders which are very finely milled. You can use it for theater makeup, for movie makeup, for bridal makeup, for self makeup. So this is a versatile powder. You're going to like it if you are a fan of makeup that does not budges at all. Going ahead with next one. नाउ इन सब पाउडर्स के बीच में मैं आपको अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स भी देती रहूंगी. तो टिप नंबर 1 है हाउ टू अप्लाई अ लूज पाउडर. लूज पाउडर ज़्यादातर लोग टिप करते हैं इस तरीके से एंड देन दे जस्ट टेक इट एंड अप्लाई. हमें ऐसा नहीं करना है. हाउ डू वी अप्लाई इट? अगर आप एक ब्रश से भी पाउडर लगाना चाहते हो तो आप सबसे पहले इसे डस्ट ऑफ करोगे, ब्रश को अच्छी तरीके से सैचुरेट करोगे पाउडर से इस तरीके से ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए. ठीक है. एंड देन यू विल ब्लेंड योर अंडर आई एरिया, और जहाँ पे भी आप पाउडर लगाने वाले हो सबसे पहले दोबारा से आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करोगे ताकि वहाँ पे कोई लाइंस ना रह जाएं, और फिर पाउडर लगाना. कीप ऑन लुकिंग अप एंड देन अप्लाई द पाउडर. वाई? बिकॉज दैट विल जस्ट सेट द अंडर आई. अगर आपका प्रोडक्ट क्रीजेस में सेट हुआ है और आपने तभी पाउडर रख दिया तो फिर आप उसे अंडू नहीं कर सकते. आपकी फाइन लाइंस में प्रोडक्ट सेटल हो जाएगा, वो वैसा ही दिखेगा. इसलिए हमेशा मेक श्योर करो कि पाउडर लगाने से पहले अपनी अंडर आई ब्लेंड कर लो. अब बात कर लेते हैं जो मेरा फेवरेट तरीका है, मैं कैसे पाउडर सेट करती हूँ. ऊपर देखेंगे, इस एरिया को अच्छी तरीके से ब्लेंड करेंगे. यू कैन ऑलवेज जस्ट पुश इट अपवर्ड्स. ओके, यहाँ पे लाइंस पे, इस लाइन पे, जिस भी एरिया पे आप पाउडर लगा रहे हो उसे अच्छी तरीके से पहले ब्लेंड कर लेना. उसके बाद बैक ऑफ द हैंड पे भी ले सकते हो या यहाँ भी ले सकते हो. मैं एक पाउडर पफ लूँगी, इसे पाउडर पफ कहते हैं. ये पाउडर के अंदर भी आता है या पीएसी या किसी भी नॉर्मल ब्रांड से खरीद सकते हो. इसे इस तरीके से मैं लूँगी. अब मैं अभी इसे सीधा नहीं लगाऊंगी, या तो मैं इसे यहाँ रख के again I will saturate it nicely, fill it with powder evenly on all areas, and then I will start pressing it on this area. Okay, or what you can do is take the powder in this, okay, and just do it like this. Saturate मतलब क्या होता है कि पाउडर इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ होना चाहिए स्पॉन्ज के अंदर. उसके बाद आप इसे धीरे धीरे करके अपने अंडर आई एरिया पे, अपने लाइंस पे करोगे. ठीक है. ज़्यादातर मैं पाउडर्स यहाँ प्रेस करती हूँ, यहाँ प्रेस करती हूँ, यहाँ प्रेस करती हूँ. उसके बाद वट एवर आई अप्लाई अ लिटिल एक्स्ट्रा मैं उसे डस्ट ऑफ कर देती हूँ इस तरीके से अपनी स्किन से. और यू कैन डू दिस पोजिशन एज वेल. ओके, बट अगर आपके फेशियल हेयर ज़्यादा हैं तो आप ज़्यादा रिवॉल्व नहीं करना चाहोगे. यू आर गोइंग टू डू इट लाइक this because you don't want to disturb your facial hair, otherwise they look little messy in the pictures or in the video. Going ahead with next favorite powder, Hourglass Veil Powder. Now this is a setting powder. इसकी पैकेजिंग तो पहली बात मुझे बहुत पसंद है. It's really cute, looks very classy. फाइनली मिल्ड पाउडर है जो आपके फेस को एयर ब्रश फिनिश देगा, आपके रिंकल्स को, आपके पोर्स को थोड़ा सा मैटिफाई करेगा ताकि आपके पोर्स थोड़े स्मॉल लगें, आपका फेस एकदम स्मूथ आउट लगे. फुल डे आप इसे लगा सकते हो, आपका मेकअप बेस बज नहीं करेगा,
ऑल्सो ये पाउडर टैल्क फ्री, फ्रेग्रेंस फ्री और पैराबेन फ्री भी है. दिस पाउडर हैज डायमंड डस्ट, रिफ्लेक्ट लाइक अ सटल शाइन विच बाउंसेस बैक द लाइट एज वेल. अदर देन दिस, ये मुझे बहुत ही लाइट वेट लगता है. इसे आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो. इसे अगेन आप सेटिंग के लिए यूज कर सकते हो. ट्रांसलूसेंट शेड में रखती हूँ अपनी वैनिटी में. आई लाइक टू यूज इट ऑन ऑल ऑफ माई ब्राइड्स, चाहे मेरा फाउंडेशन हैवी हो या पतला हो. दोनों तरीके के फाउंडेशन के साथ मैं इसे यूज करना पसंद करती हूँ. हुडा ब्यूटी क्या है कि अगर मैं एक पतला फाउंडेशन यूज कर रही हूँ और अगर मुझे कवरेज बढ़ानी है फाउंडेशन की, तो मैं हुडा ब्यूटी यूज कर सकती हूँ. बट आवर ग्लास मेरा सारे तरीके के फाउंडेशन के साथ चलेगा, लेकिन मैं इसे इतना कवरेज के लिए यूज नहीं करूंगी. हाउएवर आवर ग्लास में भी अलग तरीके के शेड्स आते हैं. आवर ग्लास के बाकी सब शेड्स आप अपनी स्किन टोन के हिसाब से भी ले सकते हो. अगर आप कंफ्यूज होते हो कि आपको एक पर्टिकुलर स्किन टोन का पाउडर नहीं लेना, तो आप ट्रांसलूसेंट पाउडर भी ले सकते हो. यू विल नॉट सी एनी फ्लैशबैक्स इन दिस पाउडर. फ्लैशबैक क्या होता है? बेसिकली जब हम हैवी लाइट्स में होते हैं या हमारी फोटोग्राफी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमें ही अपनी फोटो लेनी है, सेल्फी लेनी है, तो आपने देखा होगा कि कभी कभी अंडर आइज अलग से ही चमक रही होती हैं. दैट्स बिकॉज थोड़ा सा भी फ्लैश आएगा तो वो प्रोडक्ट जो है वो फ्लैश बैक करता है और वाइट और अजीब सी पिक्चर दिखने लगती है. तो इस पाउडर के साथ ऐसा नहीं होता. इसे आप जब भी लगाओगे, दिस विल नेवर गिव यू एनी सॉर्ट ऑफ फ्लैश बैक. हुडा ब्यूटी से थोड़ा सा पतला लगता है मुझे. यूनिवर्सल सॉर्ट ऑफ अ पाउडर विच विल वर्क ऑन ऑल स्किन टाइप्स, which will work on all skin tones. In fact, mature skin पे भी आप इसे लगा सकते हो, क्योंकि Hourglass Veil Setting Powder इतना मैटिफाइंग नहीं है. इनफैक्ट ये थोड़ा सा हाइड्रेटिंग ही फील होता है मुझे. इट्स अ हाई क्वालिटी पाउडर दैट डिलीवर्स हाई क्लास फिनिशिंग लुक दैट आई पर्सनली लव यूजिंग. ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है ना, इतनी हैवी फीलिंग देता है. इसे आप लाइटली डस्ट कर सकते हो किसी भी ब्रश से, or you can definitely use a sponge on the areas where you want to fix your concealer, your foundation. Trust me, this powder will not disappoint you. Hourglass, I don't think so India में available है. So if you are traveling outside or if you like any international makeup vendor, you can definitely buy it from those. It's a fantastic powder. Definitely invest in it if you're looking for one powder which can always be your best friend in all season and on all skin types. आवर ग्लास से ना मुझे बस एक शिकायत है, और वो है कि इसका लिड ऐसा है. जनरली हम जब पाउडर यूज़ करते हैं तो हम लिड पे डालते हैं और फिर यूज़ करते हैं. अब इसके ऐसे होने की वजह से ना मैं अच्छी तरीके से पाउडर ले नहीं पाती हूँ. सो दिस इज वन कंप्लेंट दैट आई हैव फ्रॉम आवर ग्लास पाउडर. Time for tip number 2. You can always apply a concealer which is for your pigmentation control, or concealer that you generally apply under your eyes, and then you can use a yellow or pink setting powder. You don't have to apply a lot of foundation for daily use. तो अगर आप एक फेयर स्किन टोन के हो तो आप पिंक पाउडर यूज़ कर सकते हो. अगर आप मीडियम या मीडियम डीप स्किन टोन के हो तो आप एक येलो पाउडर यूज़ कर सकते हो. इट विल हेल्प योर कंसीलर in staying at one place and will give you a little bit of coverage as well. Try this and let me know in the comments, does it works for you or not? 24-hour shine control, blurring effect and no flashback. I am talking about one size Patricta powder. I keep it in pink shade. Doesn't feels very heavy. It's finely milled. अगर मैं finely milled की बात कर रही हूँ, so I'm trying to say that it's so thin, very thin, and it doesn't makes your base look heavy, just gives the flawless finish that you want. I know I've been repeating words like flawless finish, shine control, mattifying, not too mattifying, and no flashback. So basically why I'm repeating these words, बिकॉज ये ही सारी क्वालिटीज़ हैं जो हम एक अच्छे पाउडर से एक्सपेक्ट करते हैं. एंड वन साइज पेट्रिक्टा पाउडर हैज़ दीज क्वालिटीज़. ऑल्सो इसके अंदर एक और क्वालिटी है, ये इंडिया में अवेलेबल है. सो यू कैन डेफिनेटली इन्वेस्ट इन दिस वन. दिस इज़ फैंटास्टिक. मैं पिंक इसलिए यूज़ करती हूँ बिकॉज आई हैड no other pink powder other than my Givenchy, which is about to come in line. But I specifically wanted to buy a pink powder. Translucent color is also good. इसके अंदर ना पीच कलर का पाउडर भी आता है. इट हैज सेवरल टोन पाउडर्स, तो आप इसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो. इससे अपना मेकअप सेट कर सकते हो. इसे आप थोड़ी देर अपनी अंडर आई पे लगा के छोड़ोगे
So it will also leave a little bit of color like pink and yellow one, and that will give you a very flawless finish with a little bit of color that will uplift your shade, will brighten up your under eye, and will brighten up your face as well. Try this. It is also sweat proof. Good part about this powder is it actually has a lid on top of it which controls the excess from getting out. This actually helps in reducing the wastage. How? You need to see the next powder, and after that I'll give you that tip. Okay, so this calls for my tip number 3, and that is, if you have really oily skin, you can definitely invest in one size powder, because Petricta की video अगर आप देखोगे, he uses it before applying the foundation on full face. It will help in controlling the excess oil. It will help in holding the makeup base as well. If you are in India and you have an oily skin, plus if it's summery season, I think you need such sort of tips and tricks. So better go to Petricta's page, check out the tips and tricks that he shows with this powder, and then go ahead and buy it. नेक्स्ट इज, मुझे याद आ गया कि जब थोड़े पैसे आए थे मेकअप करने के बाद, पहले हुडा ब्यूटी रखती थी और उसके बाद मैंने खरीदा था कवर इफेक्ट्स. I completely love this powder. I mean, that's why we are making this video, because I love these powders. Why am I repeating and boring you? I am so sorry for this. I've used this powder with airbrushing a lot. This is a finely milled powder. I have this in transparent shade, translucent shade actually. And even though I had this in translucent shade, I used to feel that it has little bit of yellowness in it. So that actually helped me in makeups at that time, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा सा कवरेज देना होता था. रिंग लाइट जो है वो थोड़ी येलो यूज़ की जाती थी, लाइट्स जो हैं थोड़ी वार्म यूज़ की जाती थी. तो कवर इफेक्ट्स मैंने उस टाइम पे बहुत यूज़ किया है. इट्स ऑलमोस्ट फिनिश्ड, कैन यू सी. If you'll ask me, should you buy this today, I can say there are better substitutes available in the market now, but at that time cover effects was one powder that I loved the most, and I have used it, abused it a lot. Okay, नाउ अब हम बात कर लेते हैं हमारी टिप नंबर 4 की. वेन एवर यू हैव अ लाइट कलर पाउडर, जैसे मेरा कोई भी पाउडर है, ट्रांसपेरेंट पाउडर है, राइट? अगर मुझे इसे वार्म स्किन टोन पे यूज करना है तो मैं उसे कैसे यूज करूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि थोड़ी वार्म था. सो व्हाट यू हैव टू डू इज टेक योर लाइट कलर्ड पाउडर. ओके, उसके अंदर आप अपना एक येलो कलर्ड पाउडर मिक्स करोगे. ओके, अब आपको देखना है कि स्किन कितनी वार्म है. अगर मीडियम है और मेरा पाउडर ज़्यादा येलो है मेरे पास, तो मैं उसे ट्रांसपेरेंट पाउडर में मिक्स करूंगी. आई विल मेक अ कॉन्कॉक्शन एंड देन आई विल यूज इट ऑन द एरिया वेयर आई वांट टू ब्रिंग लाइट एंड ब्राइटनिंग इफेक्ट. ओके, अब अगर मैं चाहती हूँ कि येलो ही यूज़ करना, तो ऑफ कोर्स आई हैव येलो. इफ़ आई वांट टू मेक इट मोर येलो, देन आई कैन मिक्स मोर येलो कलर इन दिस येलो. If I want to make it pink, okay, then I can always mix pink with transparent color, or pink की pinkness अगर मुझे कम करनी है, then I can always mix transparent powder. So that's how we mix powders and make a concoction, right? तो आपके पास अगर कोई ऐसा पाउडर पड़ा है जो आपको लगता है कि ये तो ट्रांसपेरेंट है लेकिन मुझे इतनी ब्राइटनिंग नहीं देता, तो आप एक येलो पाउडर खरीद सकते हो, आप एक पिंक पाउडर खरीद सकते हो, उसके अंदर मिक्स करो, यूज़ करो, एंड देन कम बैक एंड टेल मी. ऑल्सो एक बात बताती हूँ, आप अपना कॉम्पैक्ट स्क्रैच करके उस पाउडर में डाल सकते हो. अगर आप उसे येलो करना चाहते हो, आप अपना पिंक ब्लश स्क्रैच करके उस ट्रांसपेरेंट पाउडर में डाल सकते हो, अगर आप एक पिंक पाउडर बनाना चाहते हो. लेट्स गो अहेड विथ नेक्स्ट फेवरेट पाउडर ऑफ माइन. A powder that can become your absolute favorite if you have pores. This is IT Cosmetics Bye Pores powder. Now मेरे face पे अभी कुछ भी नहीं है, and I just want to show you that I have open pores here. Okay, this one powder has helped me in my career and has helped me personally as well, because once you apply it, it will vanish all your pores. I'm serious.
I will just show this to you. Why it says bye bye pores? Because it's a mattifying powder that has the capability of making your pores look smaller. I completely love this, use this all the time on all of my brides who have pores here, who has texture here. I have texture here. Now without talking, let's just try it. Okay, come on now, see, you have to see before and after. See before and now after. This is after. Now, I don't know how it looks here in the camera, but I have seen visible differences with this powder, okay? And this comes in pressed form as well. I bought it when it was not available in India, but now it is available in India on Sephora, which is a fantastic thing. You can also buy a pressed powder specifically for those who likes to just hide their texture skin. Other than that, it completely does the job of a setting powder. There is no flashback. It's so finely milled that you will feel such softness. Completely makes your skin look airbrushed, flawless, soft, and it gives that blur effect to the skin. So IT Cosmetics Bye Bye Pores is something I feel very overwhelmed while talking about this product, because I have done brides whose skin, whose texture was too much over here, and she was not very comfortable about it. Somehow I applied this in trial makeup on her, and I still remember that day. She completely loved it, and she said, um, Neha, I'd like to buy this one, and I got this one for her. So IT Cosmetics can really do wonders if you are somebody who wants to just get that flawless finish. I mean, I have ever since then seen that this company is doing a lot more things for textured skin people. I mean, IT Cosmetics की BB cream भी बहुत अच्छी है and a lot more things. That's it. That's what I'd like to say about this powder. Next tip. इफ़ यू हैव अ पाउडर, अ लूज पाउडर, आपने देखा होगा कि लूज पाउडर का हाल कुछ इस तरीके से हुआ रहता है और वो गिरता ही रहता है. सो हाउ डू यू सेव इट फ्रॉम फॉलिंग? ओके, तो जब भी आपका कोई पाउडर आता है ना, लूज पाउडर, उसके ऊपर एक आपका यहाँ पे एक कवर रहता है, ठीक है? डोंट टेक ऑफ दैट. इफ यू हैव अ सेफ्टी पिन और समथिंग, जितने भी आपको यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं, सारे नहीं, थोड़े से, लाइक हाफ ऑफ देम, उनको प्रिक कर दो, सो दैट आपका पाउडर जब बाहर आएगा तो थोड़ा ही आएगा एंड इट विल नॉट गेट वेस्टेड. So this way you will be able to save your powder from falling here and there. Also, if you want to take out your powder, don't do this. Always just turn it upside down, press on it, and then it will come out. Okay, it will make the job easy for you. Now, next powder is something which I don't have. It's something that I have finished. So people who take personal classes from me, my brides who wants to make their own vanity. I have personally used Laura Mercier for a longer stretch of time, and now Laura Mercier ने अपना नया blur setting powder भी निकाला है. So just in case if you are thinking that you want a blur setting powder and you don't want to invest in IT Cosmetics, just in case if you don't get it online, you can definitely invest in Laura Mercier setting powder. It just gives you 16-hour finish, shine control, very finely milled, which is talc free, long lasting, which is lightweight. It has all the qualities. You can buy Laura Mercier in translucent color, and I think it has 2 or more shades, but Laura Mercier can be bought in translucent shade and it can do wonders on your skin. It is available in India. If you are not able to buy Hourglass Veil powder, invest in Laura Mercier, and the new blurring powder is fantastic. I have seen
a lot of good reviews about that one. I've used the old one and that one is finished, but the new one is also fantastic. So you can definitely invest in it, okay? I've also used Laura Mercier brightening under eye powder. This gives very smooth finish and it's amazing to brighten up your under eye. It's a fantastic powder. I've used it a lot back in those days in 2016, 17, 18. I've used it a lot, but now you have many other options available. However, you can consider keeping this one as well in your vanity. It retails for 3000 rupees and it is available in India. Do not apply a lot. It can look a bit dry, but it actually gives you fantastic under eyes with no flashback. I think I ate too much powder today. Too much powder. I'm not even able to speak. So, coming to the last, this is Givenchy Prism Libre. This is gold, baby. This is gold. This is ultra finely milled, something that bounces back the light, something that has four quadrants. So this shade is really famous. Oil rose, yes. And I have satin black as well. Satin black is for lighter skin tones, okay? तो इसके अंदर ना ये अलग से शेड्स हैं, ठीक है? This powder is for your special occasions. This powder is luxury. This powder is your best bet. Consider it internationally best powder that makeup artist likes to use. Givenchy Prism Libre has light reflecting properties. It's ultra finely melt. इसे अगर आप बार बार टचअप भी करोगे ना अपने फेस पे, ये आपको कभी हैवी नहीं लगेगा, टचअप करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी. बट इफ़ यू लाइक टू कीप वन पाउडर विद योर सेल्फ, कीप दिस वन. अगर आपने पतला फाउंडेशन लगाया है एंड यू वांट टू ब्राइटन अप योर स्किन, थोड़ा सा पिगमेंटेशन हटाना चाहते हो, थोड़ा सा और बेटर दिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल कि मेरी स्किन थोड़ी ज़्यादा येलो है और मैंने पतला फाउंडेशन लगाया है बट आई वॉन्ट लिटिल ब्राइटनिंग इफेक्ट, थोड़ा पिंकी इफेक्ट चाहिए, तो मैं वॉयल रोज लगाऊंगी, अंडर आइज पे लगाऊंगी, फुल फेस पे लगाऊंगी. ये मुझे कभी हैवी नहीं लगेगा. एंड what a fantastic product, completely worth the money, available in India, finely milled, can never give you any flashback. It has little bit of particles जो थोड़ा थोड़ा शाइन करते हैं. आई डोंट नो, यहाँ नहीं दिखेगा, ये हल्का हल्का शाइन करते हैं पर ग्लिटर नहीं है इसके अंदर. इट जस्ट बाउंसेस बैक द लाइट. स्पेशल ओकेजन्स पे जब आपकी फोटोग्राफी होनी है, अगर ब्राइड्स टू बी अपनी वैनिटी बनाना चाहती हैं, इसे रख लेना. यू will thank me. That's what I can say. So, Givenchy Prism Libre in shade Oil Rose if you are fair to medium skin tones, and a little darker shade if you are in medium deep to deeper skin tones. Fantastic, okay? बात कर लेते हैं नेक्स्ट टिप की. देखो कैसे हम अपने लूज पाउडर को अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि फेमस है कि आप अपने कॉम्पैक्ट को इसलिए अपने साथ रख सकते हो क्योंकि ये गिरता नहीं है खोलने पर, इससे आप इजीली टचअप कर सकते हो. बट क्या होता है ना, कॉम्पैक्ट अगर आप बार बार लगाते हो ना, बहुत सारा बॉलीवुड में जो दिखाया होता है कि बार बार टचअप कर रहे हैं, बट इट कैन मेक यू लुक हैवी, राइट? कॉम्पैक्ट्स कैन मेक यू लुक हैवी. बार बार अगर आप कॉम्पैक्ट को अपने फेस पे लगाओगे, कॉम्पैक्ट थोड़ा सा पाउडर से मोटा होता है, राइट? तो इट कैन मेक यू लुक हैवी. तो अब आप पाउडर कैसे रखोगे अपने साथ? अपने लूज पाउडर को ऐसे लोगे, इसमें अच्छे से पाउडर लगा लोगे, ठीक है? अपनी मेकअप आर्टिस्ट को भी बोलना कि आपको ऐसे देके जाएगी, या फिर पफ खरीद के रख लेना और उसके पाउडर में अच्छी तरीके से ऐसे सैचुरेट कर लेना, ठीक है? अगर वो पफ नहीं देके जाएगी तो ऐसे अच्छी तरीके से सैचुरेट करके इसे अपने पास अपने पर्स में किसी जिप लॉक में करके इसे रख लेना. एंड यू कैन डू द टचअप्स थ्रू आउट द डे विदाउट इवन लुकिंग केकी. सो दिस वे डार्लिंग, you'll not look cakey but you'll look like a cake. अब आपने मुझे पता है बोलना है कि नेहा इतनी वीडियो देख ली, कुछ तो लेस एक्सपेंसिव बता दो. तो अगर सेल्फ वैनिटी के लिए दो पाउडर लेना चाहते हो, Maybelline Fit Me and e.l.f. Halo Glow.
अब मैंने आपको बताया था कि आईटी कॉस्मेटिक्स आपके पोर्स को छोटा दिखाता है. दिस बेबी डज द सेम जॉब. मेरे पास ना ये मैंने अपने लिए शेड मंगाया था. लाइट शेड है 15. लाइट मुझे नहीं लेना चाहिए था, मीडियम लेना चाहिए था मेरी स्किन टोन के हिसाब से, पर मुझे था कि मैं इसे चला लूँगी कैसे भी करके, तो मैंने लाइट शेड लिया अपने लिए. बट आई एम टेलिंग यू, पीपल स्वेयर बाय मेबेलिन फिट मी. पूरा बेस अच्छे से सेट करता है, ऑयल कंट्रोल करता है. इसकी सबसे अच्छी ट्रिक्स जो कि पीपल इन यंग एज, लड़कियां जिनका एक्ने है, ओपन पोर्स हैं, जिनको बहुत ऑयल आता है, कॉलेज जाना है, कहीं भी जाना है, डैम्प ब्यूटी ब्लेंडर लोगे. इसके अंदर डैम्प मतलब उसमें से पानी नहीं गिरना चाहिए. इसके अंदर इसे अच्छी तरीके से डंक करोगे. प्रेस इट ऑन द बैक ऑफ योर हैंड, and then when you will put it on your open pores, like I have open pores here, my baby, you will get a flawless skin. उन सब लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो सेल्फ मेकअप करना चाहते हैं. बजट में आता है. मेबेलिन फिट मी अलग अलग शेड्स में आता है, नॉन कोमिडोजेनिक है, लाइट वेट है, और ये ना ऑयल कंट्रोल करता है. तो ऑयल कंट्रोल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है अगर आपकी ऑयली स्किन है. लेकिन अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मेक श्योर करना कि हाइड्रेटिंग प्रोडक्ट्स लगाओ नीचे अपनी स्किन पे. अगर आप पूरा मेकअप कर रहे हो तो अच्छे से हाइड्रेटिंग फाउंडेशन, हाइड्रेटिंग कंसीलर, प्राइमर, सब कुछ अच्छे से यूज़ करो. एंड देन इफ़ यू विल यूज़ इट, यू आर गोइंग टू लव इट. नाउ नेक्स्ट टिप. अगर ये ऑयल कंट्रोल पाउडर है और अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हो, आपकी कॉम्बिनेशन स्किन है, तो कैसे यूज़ करोगे? आप इस पाउडर को अपने टी जोन पे लगाओगे, और कोई और अगर आपके पास पाउडर है या कॉम्पैक्ट है उसे आप अपने इस जोन पे लगाओगे. राइट? अगर आपका ये जोन ड्राई रहता है और ये जोन ऑयली रहता है. राइट? तो हम मल्टीपल पाउडर्स को इस तरीके से यूज करते हैं. वी ओनली अप्लाई इट ऑन द स्पेसिफिक एरियाज वेयर वी टेंड टू गेट ऑयली बाय द एंड ऑफ द डे, एंड वी यूज हाइड्रेटिंग पाउडर्स और लिटिल बिट ऑफ पाउडर or lightly dust the powder on the areas where we remain dry. This is a great trick to use a powder which mattifies your skin. Okay? Next powder will help you in giving that selfie ready look. Yes, Elf Halo Glow Powder. Vegan, talc free product, and it comes in multiple shades. I have it in shade medium. Okay, this gives a very soft matte finish, gives a little radiance on the skin, and it's ultra finely milled, and it's in budget as well. Good to use in winters and summers. It's lightweight. Use it on T-zone if you are combination skin and lightly dust on these areas. Use it fully if you have oily skin, and use it very little if you have dry skin. Just like the rule of powders, this is how you can use it. And Elf Halo Glow is not going to give a hole in your pockets. Okay, so this is a beautiful powder which is also available in India. Wow. सेटिंग पाउडर्स होते हैं, जो आपके फिनिशिंग पाउडर्स होते हैं, वो कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी यूज़ होते हैं. पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ लूज पाउडर्स यूज़ करना. बट अगर मुझे टचअप्स करने होते हैं राइट बिफोर द ब्राइड्स लीव, और इफ़ आई वॉन्ट टू यूज़ अ पाउडर फॉर माई सेल्फ, then it has to be very thin powder. It doesn't have to be very thick powder. तो आज मैं आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस भी दिखाऊंगी जो मैं एज अ सेटिंग पाउडर यूज़ करती हूँ. एंड आई ऑल्सो शो यू पाउडर्स with which I can build the coverage of the foundation. Okay, first is Charlotte Tilbury Flawless Finish Compact, one of the best. In fact, it is the topmost loved compact of the इंडस्ट्री. इसकी अच्छी बात यह है कि इससे आप जितनी मर्जी बारी भी टचअप करोगे, इट्स नेवर गोइंग टू मेक यू लुक केकी और चॉकी. It's very finely milled pressed powder, and I love to use it on the under eye area. I love to use it around this area. I love to pack my base with it. I love to use it on the top of my pressed powder as well. तो अगर मैंने प्रेस पाउडर यूज़ कर लिया है, बेस सेट कर लिया है, बट इफ़ आई वांट कि
थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस देना चाहती हूँ अंडर आई पे, तो मैं लाइट शेड विच इज़ वन शेड, अब इसकी हालत आप देखोगे तो आप समझ जाओगे मैंने कितना यूज़ किया है. सो इट्स ऑलमोस्ट, इट्स फिनिश्ड एक्चुअली, मैंने बस थोड़ा सा संभाल के रखा है, बट दिस इज हाउ मच आई हैव यूज्ड इट. आई completely love the packaging of this one. I think this looks really classy and chic. This is the powder that you must keep in your vanity if you are a fan of luxury products, if you are a fan of product that actually performs. No flashback, there is nothing in this powder that will not give you enough satisfaction of applying a powder, setting a makeup, still making your base looking very natural and not cakey. Invest in one today if you are about to become a bride to be, if you are about to make yourself makeup vanity, if you are a beginner in professional makeup or self makeup, then you can take something else. But if you can afford it, invest in this. This is gonna go a long way. Okay, this is complete luxury that I love to use. This is my Chanel pressed powder, and this is like a transparent shade. This is translucent 120 Claire. Okay, and this is Bobbi Brown sheer pressed powder. You can see both are almost about to finish, and I don't know how I'll get these babies back because Chanel never backs up their stock in India. I am never able to buy anything from Chanel. I don't know why they do this. I hope the situation is a little better, but I completely love using sheer pressed powders, not heavy pressed powders. एंड मैं इन्हें इसलिए ही यूज़ करती हूँ कि अगर मुझे अंडर आई पे ब्राइटनिंग इफेक्ट देना होता है, लाइक आई टोल्ड यू, आफ्टर पाउडरिंग द फुल फेस, आई लाइक टू यूज़ दिस. आई लाइक टू यूज़ देम when I do my own makeup and I just want to give one powder sweep on my face. That's when I like to use these powders. So Chanel, Bobbi Brown, Charlotte Tilbury, these are the compacts which are very thin, which gives flawless finish and they never make you look cakey. इसके अलावा लास्ट टू पाउडर्स आपको दिखाना चाहूँगी. एक है जो थोड़ा बजट में आता है और कवरेज भी देता है, और एक है जो थोड़ा सा अबव बजट है लेकिन कवरेज देता है, बट यू कैन बेट योर लाइफ ऑन इट, एंड दैट इज MAC Studio Fix Compact. This is almost like a foundation in a pan, and again a foundation in a pan. Maybelline Superstay 24 Hour. This is a foundation only. Both of these are a foundation. These will give you high coverage. These will cover your pigmentation. If you apply little bit of it, the same shade that you are going to look flawless. These are going to eat up all the oils on your face. These have the potential of making you look cakey if you apply them extra. But what a fantastic powder when you want to just control the shine, give coverage to your base. For example, अगर मेरी ब्राइड का बेस थोड़ा सा लाइट वेट मैंने लगाया है, ठीक है, और अगर उन्हें कवरेज चाहिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगेन मुझे वार्मथ चाहिए और मेरे पास येलो पाउडर नहीं है, तो इसका अगर मेरे पास मीडियम शेड है, NC40 शेड है, NC42 शेड है, मैं उसे अगर यहाँ लगाऊंगी, वार्मथ आ जाएगी और बेस कहीं भी नहीं हिलेगा. सो दैट्स व्हेन आई यूज़ इट. लाइट कलर मैंने इसलिए रखा है बिकॉज आई लाइक टू अगेन गिव ब्राइटनेस टू द अंडर आई, एंड दिस इज इन शेड आई गेस NC10. इसका एक्चुअली कवर मुझसे टूट गया था, सो इट्स इन सम अदर MAC कॉम्पैक्ट, बट स्टूडियो फिक्स कॉम्पैक्ट इज फैंटास्टिक. It's known in the industry for its performance and for its coverage. So you can definitely invest in these. Everyday यूज़ के लिए आप इसे ले सकते हो, और प्रोफेशनल या ओकेजनल यूज़ के लिए आप MAC Studio Fix कॉम्पैक्ट ले सकते हो. Now in last, I would like to talk about two products that I like to use for radiance. First is Laura Mercier Under Eye Brightening Powder, Hourglass Ambient Lightning Palette. This you can use for your bronzing, for your under eye, for your full face. This is not
अ पाउडर जो कि आपको मैट कर देगा या आपको सिर्फ शाइन दे देगा. दिस इज़ अ मिराक्युलस प्रोडक्ट. पर ये मैंने तब लिया था जब इसका कोई शेड नहीं आता था, सिर्फ ये शेड आता था. हाउ आई वुड लाइक टू यूज़ इट, I just swirl around my full brush on all the three shades and I just put it on my full face. For this powder only, I have no makeup on my face. I'll show you the power of this powder. अगर मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा लेके अपने इन दो शेड्स को मैं इसे अपनी अंडर आई पे लगाऊंगी, you will see there is no concealer on my under eye and still my under eye will look bright and it will reflect the light back as well. Can you see? दिस इज अ काइंड ऑफ पाउडर जो कि आपके फुल फेस पे एक इस तरीके की शाइन देगा. बट ये ग्लिटर नहीं है. इट्स नॉट अ ग्लिटर. इट हैज, again I will say, light reflecting properties. It's gonna give you a shine which your skin needs. This is for your special occasions. This is for your anywhere you would like to wear, without makeup as well, with makeup as well. इसका जो डार्क शेड है, आई लाइक टू यूज इट ऑन द टॉप ऑफ माई ब्रॉन्जर. देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ यूजिंग दिस प्रोडक्ट. अगर आप इसके बारे में सर्च करोगे, you will see what a fantastic product it is. This is something you need in your life if you feel that you need to enhance your makeup artistry skills. अगर आप अपना मेकअप enhance करना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल थिंग्स यू कैन डू विद दिस पाउडर. मेकअप नहीं किया, सिर्फ इसे लगा लिया फेस पे, राइट? योर स्किन विल शाइन अ लिटिल. ओके, फॉर एग्जाम्पल फुल मेकअप कर दिया क्लाइंट का, देन अप्लाई इट, राइट? फॉर एग्जाम्पल सिर्फ ब्लश लगाया एंड देन यू कैन अप्लाई इट ऑन द टॉप ऑफ योर ब्लश, as a topper of your bronzer, as a topper of your blush, as a brightening powder, anything you can do with this. This is one of my secret that I have told you today because I love you all. Okay, I am feeling overwhelmed after talking about all of my favorite products. Okay, इसी तरीके से I am about to give you a video of my favorite most luxurious lipsticks next week. अगर आप कंसीलर्स के बारे में जानना चाहते हो, अबाउट all the concealers in my vanity, I've already shared a video related to that. Neha Devgan doesn't wants to gatekeep anything with you guys. So ये मेरी पर्सनल ओपिनियन रहती है कि जो मुझे पता है वो आपको पता हो. आई हैड एन अकेडमी इन करोल बाग, इफ़ यू डोंट नो. सो मैं हर वक्त यही कहती थी कि जो मेरे दिमाग में है वो आपके दिमाग में होना चाहिए. जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे है उतनी आपको होनी चाहिए. आज की वीडियो में मैंने जितने प्रोडक्ट्स आपको बताए हैं, यूट्यूब पे जाके आप कहीं भी सर्च कर लेना, वर्ल्ड में कहीं भी आप हो, सर्च अबाउट दीज पाउडर्स, यू विल गेट टू नो the pros and cons about these powders that I have talked in this video, and I research for you, I bring the best for you. अगर आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से और प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती रहूं, then I need only one help from you, and that is subscribe to my videos and share my videos with your friends and family so that in 2025 I can do my best version. I can review all the products that you want me to, and I love to do that for you. So please support me, please be there with me. If I have missed anything in this video, please let me know in the comments. मुझसे कोई गलती हुई हो, please give me the feedback. I love to operate on your feedbacks. इस वीडियो को अभी तक देखने के लिए, यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच. ऑन दिस नोट, दिस इज नेहा देवगन सेइंग बाय बाय.